जब तुम इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी को स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम बहुत साल से गुलाम थे। तो तुम कहोगे हाँ हम गुलाम थे, हम बहुत सारे देशों के गुलाम रह चुके हैं, तुम ऐसी बातें करोगे। लेकिन मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ऐसे सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मानसिक गुलामी की, स्लेवरी की, जो दिमाग से हम दूसरों की स्लेवरी करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम इंडियंस ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की प्रोसेस बहुत साल पहले ही खो दी। हम आपस में लड़ते हैं, हम खुद से नफरत करते हैं, हमारे पास कोई भी तगड़ा थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। इंडिया में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना लो है। टेस्टोस्टेरोन वही चीज है जिससे एक मर्द मर्द कहलाता है। आज का मर्द जो शहर में रहता है, जो गांव में भी रहता है, उसके अंदर अब इनफ बॉल्स नहीं है, इनफ स्पाइन नहीं है, वो अपने लिए खड़ा ही नहीं होता है। वो सिर्फ क्या सीख करता है, वो सीख करता है सिर्फ कंफर्ट। तो समझो इस चीज को कि मोस्ट पीपल डोंट सीक ट्रूथ, दे सीक परमिशन टू रिमेन वीक। और इंडिया की सिचुएशन यही है, दैट्स इट। और ये जो मैंने अभी कोट बोला वो कोट मैंने बोला फ्रेडरिक नीचा का। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग फ्रेडरिक नीचा को एक टॉक्सिक फिलोसफर मानते हैं, रॉबर्ट ग्रीन को भी टॉक्सिक फिलोसफर मानते हैं, थॉमस हॉब्स को भी टॉक्सिक फिलोसफर मानते हैं। तो ऐसे फिलोसफर्स को तुम्हें स्टडी करना है, जिसे एक नॉर्मी और मिडिल क्लास का आदमी टॉक्सिक बोलता है। पता है, जब कोई इंसान किसी को ट्रुथ बताता है ना, तो ये जो जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं चार कौड़ी के, ये हेट करने लगते हैं उन लोगों को तुरंत। तो तुम्हें ऐसे ही फिलोसफर को पढ़ना है जिनके अंदर दम था, जिनके अंदर बॉल्स था। समझ लो ना, द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ नॉट एक्सक्यूजेस। ये दुनिया रिस्पेक्ट करती है स्ट्रेंथ की, एक्सक्यूज को कोई भी इज्जत नहीं देता है। तुम एक दिन एक्सक्यूज लगा करके अपने आप को बचा लोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर ये समाज, ये सोसाइटी, ये पावर हायरार्की तुम्हें ब्रेक कर देगी। इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द मेन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में रिवोल्यूशन लाओ, अपने लाइफ में रेनेसांस लाओ। समझ रहे हो ना, जितने भी यूरोपियंस ने इन्वेंशन किया है, अंग्रेज को जो तुम इतना पावरफुल देखते हो, उन्होंने अपने जिंदगी में रेनेसांस किया। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण किया। तो तुम्हें जरूरत है पुनर्जागरण की। मैं हमेशा नेपोलियन की स्टोरी पढ़ता हूँ। नेपोलियन मेरा एक मेंटल मॉडल है। नेपोलियन क्या कहता है कि दुनिया बिगड़ी पड़ी है अच्छे लोगों की वजह से, जो खुद को अच्छा बोलते हैं लेकिन गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो समझो चीज को, तुम भी वही हो। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास एक 10,000 का वियतनामी डोंग है। पता है मैं इसे क्यों रखता हूँ? मुझे करेंसी कलेक्ट करने का शौक नहीं है। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को हराया, फ्रांस को हराया है, ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। और वियतनाम अपने आइडियाज पर खड़ा होता है, अपने आइडियोलॉजी पर खड़ा होता है। वियतनामी किसी से डरते नहीं है। वियतनामी जो आता है उनसे लड़ते हैं स्ट्रैटेजी से। इसीलिए मैं इस एक डोंग को, वियतनामी करेंसी को अपने पर्स में रखता हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि मुझे भी ऐसा ही स्पाइन रखना है, ऐसा ही खड़ा होना है। तो इस चीज को जितने भी मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, तो वो समझेंगे इस बात को, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज से तुम ऐसे फिलोसफर को स्टडी करना शुरू करो जिन्हें लोग टॉक्सिक बोलते हैं। एक वक्त था जब गौतम बुद्ध को भी लोग टॉक्सिक बोला करते थे। समझ रहे हो? एक वक्त था जब गौतम बुद्ध को लोग टॉक्सिक बोला करते थे, नोम चॉम्स्की को लोग टॉक्सिक बोला करते हैं, हेगल को लोग टॉक्सिक बोला करते थे, कोपरनिकस को टॉक्सिक बोला करते थे। तो समाज तो हमेशा फिलोसफर्स को टॉक्सिक ही बोलते आया है। इवन दो ओशो को भी ये समाज टॉक्सिक बोलता था। तो स्टडी करो ना टॉक्सिक लोगों को, बन जाओ, इगोइस्टिक पर्सन बन जाओ, अपने दम पर खड़ा होना सीख लो, अपने आइडियाज को रखना सीख लो। ये समाज तुम्हें कुछ नहीं देगा। ये समाज के अंदर कोई भी औकात नहीं है। ये समाज सिर्फ भौंकता है, ये समाज काटता नहीं है। और अगर तुम दब गए तो ये समाज काट भी लेगा। तो कुछ ऐसी है इस सोसाइटी के डायनेमिक्स, जो कि हर एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का समझ जाएगा इस बात को। मैं तुम्हें क्लियरली ओपनली बोलता हूँ, जाओ टॉक्सिक फिलोसफर्स को पढ़ो, और टॉक्सिक फिलोसफर्स को पढ़ो, चे गुएरा को पढ़ो, जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ो, फ्रेडरिक नीचा को पढ़ो, आर्थर शोपेनहावर को पढ़ो, समझ रहे, हेगल को पढ़ो, मार्कस ऑरेलियस को पढ़ो। लोग इन्हें टॉक्सिक बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ही इस दुनिया को सेव किया है और इन्हें हेटरेड मिलता था। तो जब आप पढ़ो, आम लोगों को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि आम लोग ढक्कन है। और एक दिल से बात बोलना चाहता हूँ, आज देखो मुझे फीवर है, राइट? आंख से देख करके पता चल रहा होगा। मैंने दवाई भी ले ली है, राइट? तो मेरे फीवर ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे फीवर होने या ना होने से। मैंने कहा है कि इस चैनल पर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ये मैंने क्या दिया? जुबान दिया। कोई लोगों से एक शॉर्ट वीडियो नहीं डलती है। तो अगर तुम यूट्यूब चैनल खोले हो तो एक बात याद रख लेना,
कि कोई भी काम को करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया करो, कोई भी काम को चुनते हो, कुछ भी चुनते हो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया करो। एक सिंपल सा कोट है फिलॉसफी में फ्रेडरिक नीचा का, द मैन हु कनकर्स हिमसेल्फ नीड्स नो किंगडम। तो वही बात है कि जो इंसान खुद को जीत लेगा उसे किसी साम्राज्य की जरूरत नहीं है, खुद को जीतो। टॉक्सिक बनने का मेरा मतलब यही है। और जितने भी लोग हैं इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले दिनों में चैनल पूरी तरीके से फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की ओर टर्न हो जाएगा। अभी मैं सब्सक्राइबर बेस इकट्ठा करने के लिए बहुत मल्टीपल टॉपिक्स पर बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये चैनल एट द एंड फिलोसॉफिकल और तुम्हारे पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मुझे फीवर है लेकिन कुछ नहीं, सो मस्ट गो ऑन।